इंडिया न्यूज़ 30 के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो लोधी समाज की शान है, बाहुबली नेता, भाजपा पिछौर से विधायक हैं प्रीतम लोधी जी। सबसे पहले तो सर इंडिया न्यूज़ 30 की टीम आपका स्वागत करती है। नमस्ते। सर आपको देखा जाता है कि हमेशा दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के मसीहा बने रहते हैं आप, तो इसमें क्या वाकई आप उनका साथ देते हैं? देखिए, प्रश्न अच्छा किया संदीप जी आपने। गरीबों का कोई नहीं है। हमारे पिताजी क्या करते थे कि सेवा करनी है तो निस्वार्थ भाव से करना है, वंचित लोगों के जिनका कोई नहीं है बेचारों का। तो जब से ही मैंने ये पीड़ा उठाया है कि हमें सक्षम लोग तो अपनी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया और चुनौती स्वीकार की कि हमें केवल गरीबों की ही सेवा करनी है और गरीबों के ही काम करने का। सर मध्य प्रदेश के आप इकलौते ऐसे 2023 के विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं जिन्हें पार्टी ने 6 महीने पहले टिकट दे दी थी। आप ऐसी जगह से जीत के आते हैं जहां लंबे समय से कांग्रेस का राज रहा है, जिस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा हो वहां आप लगभग 22,000 मतों से जीत कर आए। इस जीत के पीछे का कारण क्या रहा सर? पहले 2 बार मुझे जो टिकट दिए गए वो सबसे पीछे दिए गए और अब की बार मुझे पहले दिया गया तो सफलता मिल गई मुझे। इसका भी राज है कि पहले टिकट मिलना यानी काम करना और अपने उस पर विधानसभा पूरी में घूमना, इसीलिए सफलता मिली। और इस पर मैं धन्यवाद देता हूँ हम शीर्ष नेतृत्व को कि अगर टिकट पहले पार्टी कर देती है तो इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। सर कहा जाता है कि पिछौर विधानसभा क्षेत्र एक लोधी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर लोधियों की संख्या बहुत विशेष है, तो कहीं ना कहीं ये जाति विशेष की दम पर चुनाव जीता गया या कैसे? नहीं, देखिए, एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीतता है। मान लीजिए 50,000 लोधी समाज है, 50 मुद्दे तो डलते नहीं हैं, 45 डलते हैं। 45 में से कुछ थोड़े बहुत कांग्रेस पे भी जाते हैं, 2, 4, 5, लेकिन मेरे वोट आए थे 1,25,000। तो इससे क्या लगता है, वोट अन्य समाज ने भी तो दिया है और गरीबों ने बहुत दिया है मुझे वोट, और गरीबों की चाहत भी रहा हूँ मैं और गरीबों की सेवा का मैंने बीड़ा भी उठाया है। तो इसीलिए मुझे सारी समाजों के जितने भी गरीब हैं, मेरे को तो केवल उन्हीं की सेवा करनी है बस। सर आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उमा जी से लेकर शिवराज जी तक आपने अभी मोहन यादव जी तक अभी कार्य करते ही आ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जिससे भारतीय जनता पार्टी ने आपको पार्टी से बाहर कर दिया था। जब आपके समर्थन में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आए तो उसी पार्टी ने आपको वापस बुला लिया। तो ये जो सामंजस्य था, ये पार्टी में वापस बुलाने का निर्णय किन का था, हमारी चैनल की जनता जानना चाहती है इंडिया न्यूज़ 30 के माध्यम से। संदीप जी, वरिष्ठ नेता नहीं हूँ मैं, चौथी पीढ़ी लग गई है भारतीय जनता पार्टी में। जनसंघ और जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे परिवार ने सफ़र तय किया है और खून पसीने से सींचा है इसको। तो जब खून पसीने सींचा है कि मेरे पिताजी जनसंघ से अम्मा महाराज सिंधिया जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके साथ काम किया है, तो हमारी रंगों रंगों में हर एक एक कतरे में जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ब्लड घूम रहा है। तो हम दूसरी पार्टियों का तो हमारा सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमने इस पार्टी को शीश के बड़ा किया है, परिवार की पीढ़ियां हमने लगाई हैं इसके अंदर। तो हम इस पार्टी को छोड़ के बताइए कहाँ जा सकते हैं इस पार्टी को। सर भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदूवादी पार्टी भी कहा जाता है। वो ऐसी हिंदूवादी पार्टी जिसने राम मंदिर बनवाया और ऐसे बहुत सी चीज़ें करवाई, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के राज में भोपाल में स्लॉटर हाउस खुलेआम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी बीते दिनों 26 टन गौमांस पकड़ा गया, जो यहाँ से हैदराबाद और विदेशों तक में सप्लाई किया जाता है। आपको लगता है सर कि ये गौ हत्या है, जो स्लॉटर हाउसों पर पूर्ण तरीके से ताला लगना चाहिए और गौ हत्या पर रोक लगना चाहिए? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सारे हिंदू लोग रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, और बनेगा, ये बात सही है। क्योंकि सोचिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान कहाँ रह गया, हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान अभी चंद्रमा केवल झंडे में छाप पाया है और हिंदुस्तान ने चंद्रमा पे झंडा फहराया है।
तो बहुत बड़ा फर्क है। तो हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो गाय, अभी तो आपने कहा ना कि यहाँ गाय कटती हैं, लेकिन एक मुसलमान विधायक ने ये चीज़ कही कि राष्ट्रीय गाय पशु होना चाहिए। ये भाजपा की जीत है, क्योंकि जब मुसलमान इस चीज़ को एडजस्ट करने लगा, कहने लगा, तो इससे बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकती। ध्यान मैं देख रहा था सर के उत्तर मध्य भोपाल विधानसभा क्षेत्र से ही आतिफ अकील विधायक हैं, उन्होंने यह कहा कि जिस देश में गौ को माता माना जाता हो उस देश में क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है। अच्छी बात कही है, हम सम्मान करते हैं उनकी बात का, और हम नहीं, हमारी सब लोग सम्मान करते हैं। अगर ये भावनाएं अगर इनके अंदर आ जाती है, मुसलमान समाज के ये भावनाएं आ जाती है, तो फिर गाय ऑटोमेटिक गाय माता और राष्ट्रीय हमारा धन हो जाएगी। सर अपने मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लोधी नेता बहुत हैं, और लगभग ऐसी जगहों पर है कि जहां लोधी बाहुल्य ही जीत तय करता है। बहुत सी ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, चाहे आप दमोह देख लीजिए, पवई देख लीजिए, ऐसी कई विधानसभा लोकसभा सीटें हैं जहां पर लोधी बाहुल्य ही तय करता है जीत का। लेकिन उसी लोधी बाहुल्य में नेता लोधी होने के बाद भी कहीं ना कहीं लोधियों पर अत्याचार होता है। ये हमारी कमी है। मैं लोधी समाज की कमी बोलूँगा। इसको क्यों बोलूँगा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे पूर्वजन ने इस हिंदुस्तान में एक से करिश्मा दिखाए हैं और एक से एक संघर्ष किए हैं और कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे वो अवंतीबाई हो, चाहे वो ब्रह्मानंद जी हो, चाहे वो सुल्तान सिंह जी हो जिनने फतेह किया है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, कारगिल पे, चाहे वो धुआराम जी हो, चाहे वो हमारे कल्याण सिंह जी हो जिनने राम मंदिर के लिए सीएम की कुर्सी मुख्यमंत्री की थोड़ा दी, चाहे वो तिरंगा के बात आई हो, उमा भारती जी ने कुर्सी छोड़ दी। अब सोचिए कि हम जो युवा पीढ़ी है वो बैक हो रही है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दो मुख्यमंत्री देश के अंदर दिए और हुए, हम पहले इसका मतलब मजबूत थे, और हम अब राजनीति में डाउन क्यों हो रहे हैं। मैं युवा पीढ़ी को आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अब न तो कीड़े मकोड़े बनिए, न केंचुए बनिए, और ना ही केकड़े बनिए। एक दूसरे की टांग मत खींचिए, आइए एकजुट होइए। और पूरे देश के अंदर हम एक मांग रख रहे हैं, मैं हर बार मांग रखता हूं कि हमको कम से कम नहीं तो हम पार्टी से भी हम कहना चाहते हैं, शीर्ष नेतृत्व से भी कहना चाहते हैं कि हमको एक मुख्यमंत्री देश में दो। और इस समय पे हमारा टी राजा मुख्यमंत्री बनने लायक है, क्योंकि हैदराबाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी में पहला विधायक उदय जो हुआ है तेलंगाना के अंदर, वो हमारे टी राजा जी ने उदय किया है, पहला विधायक दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो हम कहना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहला सदन में पहुंचा है, तो टी राजा जी को ही हमारे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो हमें एक देश में हम कहने लायक हो जाएंगे लोधी समाज कि हमारा भी मुख्यमंत्री है। क्योंकि हमने देखा है 95% लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हैं हम, 4 पीढ़ियाँ तो हमारी हो गई हैं, 4थी पीढ़ी लग गई है। हमने जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का सफर तय करते करते हमने बहुत अत्याचार अन्याय भी झेले हैं, मैंने भी झेले, पिताजी ने भी झेले हैं, बच्चों ने भी झेले हैं। अब हम यही कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में हम बाहुल्य हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने के लिए पूरी समाज को हमने और टी राजा जी ने तय किया है कि हम निकलेंगे और पदयात्रा करेंगे, पूरे देश की पदयात्रा करेंगे, और हम एकजुट करके और अपनी हम शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। हमने एक यात्रा का नाम भी निकाला है, लोधी मोदी जोड़ो यात्रा। सर अभी बीते दिनों आपकी मुलाकात हुई थी, मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया हैंडल पर टी राजा जी से, तो यही बातचीत हुई क्या? यही बातचीत हुई है हमारी कि हम पूरा लोधी समाज, क्योंकि मोदी जी में भविष्य दिख रहा है और लोधी भविष्य दिखा सकता है। लोधी अगर एकजुट हो जाएगा तो देश विश्वगुरु बन जाएगा, और हमारा भी एक मुख्यमंत्री होगा, और लोधी समाज का भी सम्मान होगा, और मोदी जी भी विश्व में झंडा फहरा ही रहे हैं, देश का सम्मान कर ही रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी जोड़ी मिलेगी, और ये जोड़ी मिलकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी। सर पिछौर विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो क्या नए आयाम वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, पिछौर विधानसभा का विकास हो सके? अभी मुझे 2 साल हुए हैं,
2 साल में हमने नीचे बिछा दी है, यानी नींव तैयार कर दी है। अब इस पर बिल्डिंग हम 1 साल में उठा लेंगे। आप 1 साल बाद देखना, कांग्रेस का 30 साल का विनाश और हमारा 2.5 साल का विकास भारी पड़ेगा। आप ये देखना कि पिछोर की तस्वीर और वहाँ पे नौजवानों की तकदीर आपको बदलती नज़र आएगी। हमने रोजगार के लिए केंद्र से बेतवा जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस समय पे मोदी, मोहन और महाराज विकास का मैजिक चल रहा है और जमीन पर उतर कर काम हो रहा है। केन बेतवा जोड़ना यानी पिछोर के लिए खेत के लिए पानी 1 साल में चालू हो जाएगा। पहली विधानसभा ऐसी बनेगी जो भारतीय जनता पार्टी लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर एक घाटी पर, हमारे यहाँ बोलते हैं घाटी, उस पर पानी भेजने का काम कर रही है। ये हमारा दूसरा, खेलों में विकास, सुरक्षा में विकास, स्वास्थ्य में विकास, सेवा में विकास, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हम। वहाँ पर उद्योग की भी व्यवस्था की गई है जिससे रोजगार मिलेगा लोगों को। गडकरी जी ने हमको 5 अरब की रोडें दी हैं जिससे रोजगार भी मिल रहा है। कहते हैं 1 पन 2 काज, आम के आम गुठलियों के दाम। रोजगार भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है। तो ऐसे कई आयाम हैं विकास के जो हमारे पिछोर के अंदर इस समय पे धुआंधार चल रहा है। सर ओबीसी आरक्षण में 13% होल्ड को लेकर ओबीसी महासभा आए दिन प्रदर्शन करती रहती है। अभी बीते दिनों भोपाल में भी एक लंबा प्रदर्शन किया था, भारी संख्या में ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी आए थे। जो 13% होल्ड लगा हुआ है सर, 13% होल्ड हटाने को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है? देखिए, ओबीसी क्या है, बीच में पड़ गई है। चलती चक्की देख कर दिया ओबीसी रोए, और 2 पार्टों के बीच में साबित बचा न कोई। तो हम तो क्या है कि 2 पार्टों के बीच में है। उधर ऊपर वाले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर नीचे वाले अपना मजे ले रहे हैं। हम पिस रहे हैं ओबीसी। इसलिए मैं ओबीसी को आह्वान करता हूं कि ओबीसी भी संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे ताकि हम पिसे न 2 पार्टों के बीच में। हम भी सशक्त रहें और हमारा भी ओबीसी का वजूद रहे। सर यूजीसी कानून को लेकर जो 2026 में नए नियमों में बदलाव हुआ है, क्या आपको लगता है कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं ये लागू होना चाहिए? देखिए, ये बात अब बुद्धिजीवियों में चली गई। न्यायपीठ, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। अब जो लोग ये फैसला लेंगे, हमारे देश के सारी सम्मानियों को इसका सम्मान करना चाहिए और हमारी न्यायपालिका का सम्मान हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। हम ये बात अगर उनके बीच में पहुंच गई है तो हम जो फैसला लेंगे हम उस पर अमल करेंगे। सर पिछले सत्र में मैंने देखा था आपकी किसी विधायक से ऐसे ही विधानसभा सत्र चल रहा था और नोकझोंक हो गई थी। आपने उनसे कहा था कि मुझे देखने दिखाने वाली बात हो गई थी, तो आपने कहा था उनसे कि देखना है तो मुझे बाहर आके मिलिए। अरे देखिए, सदन काय के लिए बनाया है? विकास के लिए, ज्ञान वातावरण के लिए। अगर वहाँ हम बकवास करें और वहाँ सदन नहीं चलने दें तो ये तो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमको जनता ने चुनकर भेजा है। काय के लिए भेजा है? जनता की भलाई के लिए और विकास के लिए। अगर तुम वहाँ हाथापाई करो, नोक झोंक करो, जिसमें समय खराब करो सदन का 1-1 मिनट तक कीमती है कि हमें उसको खराब नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस इस समय को खराब कर रही है, यानी हमारे मध्य प्रदेश के विकास को रोक रही है। इसलिए मैंने कहा, अगर तुम्हें कोई बात करनी है या तुम्हें जो भी करना है, लड़ना है, जो भी करना है, तो बाहर बहुत बड़ा जगह है, फील्ड भी डली है, बहुत बड़ा भोपाल शहर है, कहीं भी कर सकते हैं ये चीज़ें। तो सदन में ही क्यों? वो चीज़ कही थी मैंने कहा जिसको करनी है वो बाहर कर ले, वो बात कही थी मैंने। सर अभी कल ही विधानसभा सत्र में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जहां नेता प्रतिपक्ष और कैलाश विजयवर्गीय जी बातचीत कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर। तो नेता प्रतिपक्ष से कैलाश विजयवर्गीय ने वो अडानी वाले मुद्दे पर बात की। उसी समय कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि आपकी औकात क्या है? जिस सदन में 3 ही पद महत्व रखते हो, एक तो विधानसभा अध्यक्ष का, दूसरा पक्ष यानी कि मुख्यमंत्री जी का, तीसरा नेता प्रतिपक्ष, बाकी सब सदस्य के तौर पर देखे जाते हैं।
उस सदन में नेता प्रतिपक्ष से इतने सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी उनकी औकात पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाक्य बहुत गलत था सर, इस पर क्या राय है? देखिए, कोई किसी एंगल से लेता है, कोई किसी एंगल से लेता है। ये बात तो सही है, उन्होंने ये कहा कि लोकसभा में कांग्रेस को औकात दिखा दी, 0/सन्नाटा कह दिया मध्य प्रदेश के अंदर। तो कांग्रेस को औकात दिख गई कि नहीं दिखी? एक भी लोकसभा में चुन के नहीं जा सका यहां से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी मौन सरकार, ऐसे काम कर रही है कि अगली बार जो विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें भी जो लोकसभा में 0 लगाया है हमने, वो हम विधानसभा में 0 लगाएंगे, तो इनको औकात नजर आ जाएगी। वो बात चल रही है, वो औकात की बात करी थी उनने। हमारे विजयवर्गीय जी बहुत सीनियर और बहुत बुद्धिजीवी नेता हैं। ये मैं डेली बैठ के देखता हूँ मैं संसद में, इतनी गलत और लैंग्वेज और इतनी गलत तरीके से ये लोग आवाज़ उठाते हैं कि उसको सदन न समझकर अखाड़ा समझते हैं, उसको अखाड़े में तब्दील करना चाहते हैं। और हमारे विजयवर्गीय जी बहुत सभ्य तरीके से जवाब देते हैं। जब ये ज़्यादा ही किसी देखो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर तुम ज़्यादा गुस्सा दिलाओगे तो कहीं ना कहीं बात दिलो दिमाग पर आ जाती है, तो हो जाती है जी बस। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे कितने सहनशील और कितने वजनदार व्यक्ति हैं कि उनने माफ़ी मांगी, तो इन्हें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि इतने बड़े हमारे व्यक्ति ने, हमारे मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी, प्रदेश मुखिया है हमारे, तो हमको फिर शांत रहना चाहिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति मार के जो गलती कर दे, वो माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ करना चाहिए ना। और ये तो माफ़ी भी मांग ली और उसके बावजूद भी नोक झोंक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं। ये गलत चीज़ है ना इनकी। लेकिन कहते नहीं है, गलत करने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा माना जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री बहुत बड़े व्यक्ति हैं। सर, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक ऐसा मामला देखने को मिला था, अभी महेंद्र लोधी हत्याकांड ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है और एक नर्स की मारपीट से आके तंग आके उसने शर्मिंदगी के कारण उसने सुसाइड किया है। उसी आत्महत्या को उसी 23 साल की विधवा पत्नी, 5 महीने का बच्चा, अस्थियां लेकर जब दमोह कलेक्ट्रेट और एसपी साहब के दरवाजे पर न्याय मांगने गया, तो जो न्याय मांगने के लिए उनके साथ ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी थे और भी जितने लोग थे, उन लोगों पर FIR कर दी गई। ये मामला आपके संज्ञान में है सर? संज्ञान में है। मैं तो समाज के नौजवानों से एक बात कहूँगा, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। ये शरीर, ये दिलो दिमाग, हमको ये भगवान ने बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन दिया है। सर, उसकी मजबूरी थी, न्याय नहीं मिला था। अरे न्याय नहीं मिला तो लड़ना चाहिए, लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए, जवाब दीजिए। भगवान ने बच्चा टकटा शरीर दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, मुंह दिया है, सर दिया है, आंखें दी है, मुंह जवान दी है, बढ़िया। और हम किसी की बात पर आकर आत्महत्या कर लें, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ सकता इस चीज़ को। ये हमारे लोधी समाज की बात मेरे परे है इस चीज़ से। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कभी जीवन में अगर ऐसी नौबत आ जाए तो दोस्तों, मेरी लोधी समाज के नौजवानों, आत्महत्या मत करना। तुम भगवान ने तुमको शक्ति दी है, उस शक्तियों का सदुपयोग करना और लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना। लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, ये वीर लोगों के काम होते हैं। आत्महत्या करना वीर लोगों के काम नहीं होते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आगिंदा मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी लोधी समाज का व्यक्ति आत्महत्या न करे। सर, आप इस क्षेत्र से जीत के आते हैं, ऐसी जगह से जीत के आते हैं, कांग्रेस का बड़ा दबदबा रहा है। लगभग 1993 से लेकर 2018 तक KP से ही विधायक रहे हैं कांग्रेस के। वहाँ पर एक प्रकार से कहा जाता है कि गुंडा राज ही हो गया था, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी एक केस सुना था, जो हालांकि उसको कई वर्ष हो गए हैं, जो अपने ही एक लोधी समाज के व्यक्ति थे, जिला पंचायत सदस्य थे, उनके साथ बीच चौराहे पर मारपीट की थी। इतना गुंडा राज कैसे? अरे, आपने ये बात अच्छी कही संदीप जी। एक राकेश लोधी नौजवान, देखो फिर बात आ गई आत्महत्या की, उसने भी ऐसी आत्महत्या की थी। इसीलिए मैं कहता हूं, आत्महत्या क्यों, संघर्ष क्यों नहीं? तो इसीलिए वहाँ पर गुंडागर्दी इतनी थी कांग्रेस के विधायक की कि हाई कोर्ट में, न्यायालय में, न्यायपीठ में मर्डर किए। जो व्यक्ति हाई कोर्ट में, न्यायालय में मर्डर कर सकता है, सोचिए वो उसके अंदर दया कहाँ से आ गई। उसने अपना खास चाचा मरवा दिया, एक उसने अपनी बीवी बच्चों को भगा दिया। तो ऐसा व्यक्ति सोचिए कि कहाँ तक लोगों के संग में न्याय दे सकता है, कहाँ गरीबों की सेवा कर सकता है। इसीलिए
पिछोर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लाइक किया है और उसमें किक मारी, तो वो सीधा सीपरी पहुंचे जाके नहीं, और सीपरी भी भागी जनता ने 50,000 से निपटाया था इनको, थोड़े बहुत नहीं निपटाया था। तो ऐसे लोगों को जनता कतई ही पसंद नहीं करती है और जनता ऐसे लोगों को करारा जवाब देती है, चुनाव में करारा जवाब देगी। सर, आपको चंबल का शेर कहा जाता है। शेर या राजा बनने के लिए एक बहुत बड़ा बहुत ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि जिसकी वजह से जनता में खौफ या एक प्रकार का भय पैदा करना, तभी आदमी राजा या शेर बनता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, शेर बनने की बात। हमने देखिए जितने भी अपने आप को बाहुबली कहते थे, अपने आप को सिंह कहते थे, हमने उनको ठीक किया है और गरीब जनता को बचाया है। काम अच्छे किए हैं इसीलिए लोग उसकी उपाधि देते हैं। हालांकि अपन शेर नहीं है, कोई जंगल फंगल में थोड़ी रहते हैं, अपन तो गांव में रहते हैं, हाँ शेर नहीं है, लेकिन लोग कहने लगे अरे प्रीतम भैया फलाना, प्रीतम भैया टाइगर, प्रीतम भैया टाइगर। इसीलिए हालांकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। अब जनता को कौन रोक सकता है? जनता कोई भी नाम दे सकती है, कोई भी नाम रख सकती है, स्वागत है जनता का। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रीतम लोधी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कोई गीदड़ लोमड़ी कह सके, वो काम नहीं करेंगे। हम वो काम करेंगे कि समाज और गरीब सीना तान के नाम ले सकें, सर उठा के जी सकें, हम वो काम करेंगे। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ पिछौर विधानसभा से विधायक और चंबल के शेर टाइगर कहे जाने वाले प्रीतम लोधी जी थे। लोधी इस समाज की शान कहे जाते हैं। बाहुबली और धुरंधर विधायक प्रीतम लोधी जी, धन्यवाद।